सभी को जय मसीह की। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। मैं हर एक विक्ट्री फैमिली सेंटर परिवार को इस स्पेशल क्रिसमस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, और जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ने जा रहे हैं या फिर पहले से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं, उन सभी को भी मैं स्वागत करती हूँ। तो आइए हम अपना बाइबल लेंगे और वचन मत्ती 1:18 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा सुनकर अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें फिर से ये अच्छा मौका दिया है ताकि हम लोग मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा, स्तुति और आराधना कर सके। तो आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा, स्तुति और आराधना करेंगे। इससे पहले हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो अपने अपने आँखों को बंद करेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 प्यारा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने फिर से हमें प्रभु यहाँ पे जोड़ा प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु आज हमारे साथ जुड़ने जा रहा है प्रभु, या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सभी पे प्रभु आपकी आशीषों को प्रभु, आपकी प्रेजेंस को प्रभु हम मांगते हैं प्यारा परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर कि आपकी अगुवाई में प्रभु, आपकी प्रेजेंस में प्रभु हम लोग बढ़ने पाए प्यारा परमेश्वर, आपके वचन में प्रभु हम लोग बढ़ने पाए। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमीन आमीन। तो आइए हम अपने लीडर्स लोग को आगे बुलाएंगे जो हमें वर्शिप में अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर का हमारे हृदय से हम परमेश्वर का धन्यवाद कहेंगे। सच में वो कितना महान परमेश्वर है। सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को हम लोग इस समय धन्यवाद कहेंगे। आइए हम इस आराधनालय को हम लोग प्रार्थना करते हुए आज की आराधनालय को शुरू करेंगे। प्रार्थना करते हुए हमारे हृदय को इस समय हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए तैयार करेंगे। आइए हम सब मिलकर आज की आराधनालय को, इस आराधना को हम लोग प्रार्थना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस समय धन्यवाद देता हूँ, आपने ये सुंदर समय दिया है परमेश्वर। सच में आपकी महिमा और प्रशंसा हो। धन्यवाद, हालेलुया। हमारे मन, हमारे हृदय को आप तैयार करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी शक्ति सामर्थ को बढ़े। धन्यवाद करते हुए सच में हमारे हृदय से आपकी महिमा और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ रहें, आपकी उपस्थिति को अनुभव करने दें। धन्यवाद। हर चीज़ मैं आपके हाथ में रखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा देने के लिए तैयार है। हालेलुया,
हम लोग इस समय एक सॉन्ग गाते हुए हमारे परमेश्वर को हमारे हृदय से उसको महिमा और प्रशंसा देंगे। तेरा हो अभिषेक, है ना। ये सॉन्ग गाते हुए हम परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा करेंगे। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये जमीन कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राहें कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा पास न देने को। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा पास न देने को। पर दे ऐसा तुझ पे कर दे, पर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निशान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। लहर भरी दिन की
सदा जहाँ में रहे, दुआ करे मिलकर, अमन जहाँ में रहे, लहर बड़े दिन की, सदा जहाँ में रहे, दुआ करे मिलकर, अमन जहाँ में रहे, हम जहाँ जिस हाल में रहे, हम जहाँ जिस हाल में हो, करेंगे तेरा प्रचार, तेरा हो अभी से, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आइए सच में हम लोग हमारे हृदय से परमेश्वर को हम लोग आराधना करेंगे। सच में हम लोग प्रार्थना करते हुए हमारे परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। ओ सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को महिमा प्रशंसा होने पाए। सच में हमारे परमेश्वर को हमारे हृदय से हम लोग परमेश्वर को इस समय आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ रिखुरा बसंदर लबसिखीरा बहो रिखुरा बसंदर लबसि ओ रिखुरा बसंदर लबसिखीरा बहो। हालेलुया। सच में प्रभु हमारे हृदय में आप जन्म ले परमेश्वर पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। ओ रिखुरा बसंदर लबसिखुरा बा ओ जीसस। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। ओ रिखुरा बसंदर लबसिखीरा बा ओ रिखुरा बसंदर लबसिखीरा बा ओ रिखुरा बसंदर लबसिखीरा बा ओ जीसस। हालेलुया। सच में हम इस समय परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे हमारे हृदय से परमेश्वर को इस समय धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। ओ उस महान और सर्वशक्ति महान परमेश्वर है। हालेलुया। सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को इस समय धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। ओ रिखुरा बसंदर लबसिखीरा बा ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा,
सच में हम इस समय परमेश्वर को इस समय हम लोग सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को शुक्रिया कहेंगे, हमारे दिलों से हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को महिमा हो, हमारे हृदय से परमेश्वर को प्रशंसा हो। हालेलुया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सच में हमारे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर ये सुंदर समय देने के लिए प्रभु हमारे हृदय से आपकी महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। इस आराधना को हम यहीं रखते हैं। परमेश्वर पिता, आपने सहायता किया। परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, सच में हमारे हृदय से आपकी महिमा प्रशंसा हो। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने परमेश्वर को आराधना किया होगा और पूरे मन से और पूरे दिल से आपने परमेश्वर के नाम को महिमा किया होगा। तो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा डांस प्रिया और खुशबू के द्वारा देखेंगे, जो कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो लोग करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग ज़ोरदार तालियों के साथ प्रिया और खुशबू को आगे बुलाएंगे। ये सारी धरती उसकी है, ये बादशाह भी उसकी है। वो राजा है, वो राजा है, वो राजा है, वो खालिक है, सारी दुनिया का मालिक है। तो आओ चलो, तो आओ चलो, तो चलो हम उसके कदमों में सब मिलकर सजदा करते हैं। तो यीशु मसीह की जय। चलो 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 चलो, आओ चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, आओ चलो, चलो चलो, चलो चलो मसीहा बुलाता है। चलो चलो, चलो चलो, आओ चलो, चलो चलो, आओ चलो मसीहा बुलाता है। आओ चलो मसीहा बुलाता है।
थैंक यू प्रिया, खुशबू, इतना अच्छा डांस के लिए थैंक यू। तो हम जफनाया को आगे बुलाना चाहेंगे, जिसका जो 5 इयर्स का है, वो हमारे सामने एक सॉन्ग को प्रेजेंट करने जा रहा है, स्पेशल सॉन्ग ऑन क्रिसमस। तो हम लोग उसको ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जफनाया। Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Thank you. थैंक यू जफनाया, गॉड ब्लेस यू। अब हम लोग पास्टर जी को आगे बुलाएंगे, जो हमारे साथ वचनों को बांटेंगे। तो आइए हम लोग उनको स्वागत करेंगे, जो हमारे साथ वचनों को बांटने जा रहे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह, सबको मैरी क्रिसमस का विश देता हूँ। और आज हम लोग सारे दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्मदिन करके हम सब लोग मना रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह का असली जन्मदिन नहीं है, लेकिन सब दुनिया ने ये मान लिया कि इसी दिन 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन के लिए मनाएंगे करके। तो आज जो हम लोग भी जो क्रिसमस जो मना रहे हैं, ये बहुत अच्छा दिन है। मतलब ये सीज़न, ये सब लोग सबसे खुशी और सारे दुनिया में वन ऑफ द जॉयस सीजन्स ऑफ द ईयर है ना, ये अच्छा सीज़न है। तो आइए हम प्रभु के वचन में हम जाके हम देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर का योजना क्या था और क्रिसमस क्या है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो हम पढ़ना चाहेंगे वचन से, यूहन्ना 3:16 में यही से हम बांटना चाहता हूँ आज। ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इंग्लिश में भी ऐसा लिखा हुआ है, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करता हो कि जो आपके वचन जो हम बांटने जा रहे हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ के साथ हम बांट सके, और जो लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु, सबको भी आप आशीष देने के लिए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हो, आमीन आमीन। तो यहाँ पे जो वचन में जो लिखा हुआ है,
पर क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे परमेश्वर अपना भाग और मनुष्य हम अपना भाग करना चाहिए। यहाँ पे दो व्यक्ति के विषय में या दो पार्टी के विषय में लिखा हुआ है। तो वो और हम पहले परमेश्वर का भाग, परमेश्वर ने क्या क्या किया उसके विषय में हम देखेंगे। पहला है फॉर गॉड, है ना, पहला क्या, क्योंकि परमेश्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम परमेश्वर कौन है और परमेश्वर वो क्या करने जा रहा है उसके परमेश्वर के विषय में हमको थोड़ा देखेंगे। वो यहाँ पे जो बाइबल में जो परमेश्वर जो बता रहा है वो कैसे परमेश्वर है। ये परमेश्वर है जो सारे दुनिया को जो सृष्टि किया और पहला मनुष्य और पहला स्त्री को जो परमेश्वर ने जो बनाया और सारे जितना भी जानवर है, जितना भी चिड़िया है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर के विषय में ये बात कर रहे हैं। और जो भी वो करता है वो न्याय करता है, जो भी वो करता है वो अच्छाई के लिए होता है, उसका योजना अच्छा होता है। तो ऐसा वाला परमेश्वर है ना, जो आपको हमको जो सृष्टि जो किया, जो आपके बारे में मेरे बारे में सब कुछ जो मालूम है, आपके लिए मेरे लिए जो योजना जो बना के रखा है, क्योंकि उसी ने हमको बनाया तो उसको मालूम है हमको क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, क्या करने के लिए बनाया गया, हमारा लाइफ क्या होना चाहिए, वो सारे जाने वाला परमेश्वर के विषय में यहाँ लिखा हुआ। वो परमेश्वर ने क्या किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, बोला जगत से उसने प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं प्रेम करने वाला परमेश्वर। प्रेम ये क्या है एक्चुअली, जब हम प्रेम बोलता है, हम एक लड़की ने लड़का को प्रेम करने वाला, ऐसा वाला प्रेम नहीं है ना, जो हम मनुष्य जो जैसे हम एक दूसरों को जैसे प्रेम करता है, हमारा प्रेम क्या है, सीमित रहते हैं। हमारा प्रेम क्या है, वो कंडीशनल होता है। वो हम कुछ तो पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम कुछ पाएं, ऐसा हम कुछ कंडीशंस लगा के हम दुनिया में ये प्रेम करता है ना। लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या है, वो अनकंडीशनल है, आगापे लव जो कहता है। जो लायक नहीं है ऐसे लोग को भी वो जो प्रेम करने वाला, जो कुछ भी उनसे जो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला ऐसे लोग को भी जो प्रेम करने वाला। और वचन में ये भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है ना, जो दुष्ट लोग के लिए भी, जो और धर्मी लोग के लिए, जो उनको जो मानता है और जो उनको नहीं मानता है, ऐसे लोग के लिए भी वो बार रोशनी देता है, बारिश देता है, हवा देता है। उनका ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं करने वाला परमेश्वर, ऐसा वाला परमेश्वर जो हमको जो प्रेम करने वाला परमेश्वर, बार जो हाँ सारे दुनिया को, सारे लोगों को जो प्रेम करने वाला परमेश्वर। और वचन में ये भी कहता है परमेश्वर स्वयं वो प्रेम है, वो उनके पास प्रेम है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो स्वयं प्रेम है, उसका चरित्र है, वो प्रेम है। हालेलुया। तो ऐसा वाला परमेश्वर जो प्रेम करने वाला, वो कितना प्रेम वाला, ऐसा वो कितना बहुत प्रेम, क्योंकि उसने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता पुत्र मतलब जो एक ही था, है ना। वचन में लिखा हुआ है उनका एक ही पुत्र, एक ही जो बेटा था वो मार रहा था, और ऐसे समय में यीशु मसीह ने आकर उनको चंगाई किया, है ना। और अब्राहम के बारे में भी लिखा हुआ है उनका एक ही पुत्र था, उनके इतना उम्र के बाद जो मिला एक ही पुत्र, परमेश्वर ने बोला उसको बलि चढ़ाने के लिए, है ना। तो वो चढ़ाने के बाद उसके पास और नहीं था। ऐसा इस परमेश्वर का भी एक है, एक ही जो एकलौता है, उसको क्या किया, परमेश्वर ने दे दिया, है ना। और वो कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में ये हम लोग ने आज जैसे प्रियंका ने जो वचन पढ़ा था वहाँ पे हम लोग ने सुना था, यीशु मसीह के जन्म के विषय में उसने वचन पढ़ के सुनाया था। तो हम उसका डिटेल्स कैसे जन्म हुआ उसके विषय में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र उसको रख नहीं छोड़ा, लेकिन उसको दे दिया। तो और किसके लिए दिया, है ना, ये यहाँ पे हम लोग को मालूम होना चाहिए किसके लिए उसने दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत के लिए लिखा हुआ है, जगत पे कौन रहता है, आप और हम, है ना, मनुष्य के लिए दे दिया था।
तो इसी साल हम लोग ने देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हुआ था शायद, और ऐसे समय में बहुत लोग ये सोच सकता है, बहुत लोग बोलने लगता है अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है तो क्यों दुनिया में इतने अन्याय आ रहे हैं, कितना इतना क्यों दुख तकलीफ, क्यों मारपीट, क्यों ऐसा हो रहा है। लोग प्रार्थना पूछता है और कुछ लोग बोलता है परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने क्यों हमको उनका एकलौता पुत्र क्यों दिया, उसके कोई उसके विषय, उसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, उसको हमको जानना चाहिए। और यीशु मसीह को वो देने के पहले उसने ऐसा भी यशाया में भी ऐसा लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह को जो जन्म होने के पहले 700 साल लगभग 800 साल पहले से भी यीशु मसीह के जन्म के विषय में यशाया ने प्रोफेसाई भविष्यवाणी करके रखा है। एक दिन यीशु ऐसा हमारा उद्धार करता है ना, बालक एक उत्पन्न करे एक कुमारी के द्वारा ऐसे करके, और उसको वो जब जन्म हुआ था उसके विषय में भी यीशु मसीह के विषय में भी क्या क्या होने वाला, कौन सा जगह पे जन्म होगा, ऐसे भी पूरा लिखा हुआ था। तो बेथलेहम नगर में उसी को जन्म हुआ था यीशु मसीह को। और जब जन्म हुआ था उसी समय में भी बहुत ऐसा चीनों आया था, बहुत ऐसा कुछ इवेंट्स था, है ना, जो हम लोग ने बहुत कहानी सुनता है। यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया, वो लोग बेथलेहम में वो लोग जा रहा था वो लोग का नाम लिखवाने के लिए, और जब वो जा रहा था वो लोग का नाम, उसी समय में मरियम को अपना पहला पुत्र है ना यीशु मसीह को जन्म दिया था। और कुछ दिन के बाद ऐसा भी लिखा हुआ है जब ज्योतिषी लोग ने क्या किया, यीशु मसीह राजा जो जन्म होने जा रहा है उसी का तारा को वो लोग ने देखकर, है ना, 3 ज्योतिषी लोग भी उनको धन्यवाद करने के लिए आया था अपना दान लाकर। और जब राजा हेरोड के पास जब ज्योतिषी लोग आया और ज्योतिषी लोग ने जब पूछा जो राजा उसके विषय में हम लोग ने उसका तारा जो देखा है वो कहाँ जन्म होने वाला है, तो हेरोड ने पता किया और वो लोग बाद में पता चला कि बेथलेहम में। और जब ज्योतिषी लोग जब जाने जा रहा था बेथलेहम में, हेरोड ने उन लोगों को बताया बोला था जगह पता करके मुझे भी आके बता दीजिए ताकि हम भी मालूम हो सके और जहाँ पे जाके मैं भी धन्यवाद देने के लिए। लेकिन हेरोड अपने अंदर में तो बहुत जलन से भर गया था, उसको मारने के लिए, यीशु मसीह को मारने के लिए वो कर रहा था, है ना, अपना लाभ के लिए, अपना ईर्षा के लिए। तो ऐसा करके, लेकिन ज्योतिषी लोग जाकर वो लोग धन्यवाद कर और जब लौट रहा था उन लोगों को स्वर्गदूत ने उन लोग के सपना में बताया कि हेरोड के पास नहीं जाने के लिए, नहीं लौटने के लिए, लेकिन दूसरा मार्ग से जाने के लिए। और बाद में हेरोड को जब पता चला कि ज्योतिषी लोग वापस ना आया, उसने समय गिनकर, जिस समय से वो तारा को देखा और जिस समय ज्योतिषी लोग जो चला गया उसी समय देखकर लगभग 2 साल के अंदर में जितना भी पुत्र है सबको उनके राज्य में मारवा दिया था। ऐसा समय, लेकिन परमेश्वर ने ये बालक को यूसुफ अपना उसका पिता के सपना में दिखाकर पता कर वो लोग इजिप्ट, वो लोग मिस्र देश में वो लोग जाकर चिप गया था। परमेश्वर ने उनको सुरक्षित दिया था, है ना। तो ऐसा करके बहुत चमत्कार के साथ परमेश्वर ने वो बालक को बचाया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी ऐसे समय में इसे और जब हम देखते हैं उनकी कहानी में, शायद देखने में तो शायद परमेश्वर ने जब उसका योजना था एकदम कमजोरी एक बालक लेकर दुनिया को अपना प्रेम दिखाने के लिए, देखने में तो उतना प्रेम लायक नहीं था। लेकिन अभी जब हम बहुत साल के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो किया वो सच में बहुत परमेश्वर का बड़ा प्रेम अभी हम देखते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को ये उत्साहित करना चाहता हूँ। शायद आपका इसी साल में खराब हो सकता है या आपके तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अभी भी वो राजा है, अभी भी परमेश्वर वो भला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम खुद भी अपने जीवन में बहुत परमेश्वर का आश्चर्य कार्य आज इसी साल में देखा था। शायद ऐसे देखने में तो बहुत मुश्किल ऐसे साल देखा था और बहुत समय तो ऐसा आर्थिक विषय में भी बहुत तकलीफ में हम लोग भी आया था,
लेकिन हमारा सारे ज़रूरतों को पूरा किया परमेश्वर ने। ये आखिरी महीना तक परमेश्वर ने हम लोग को हर ज़रूरतों को पूरा किया, है ना। और बहुत आशीष भी हम लोग इस साल में मिला। नया मोबाइल भी लिया, हम लोग ले पाया, है ना। और हम लोग बहुत ऐसे घर में जो भी ज़रूरत है पूरा कुछ भी ऐसा ले पाया। और अभी इसी महीना में हम लोग परमेश्वर ने बहुत जो मेरा बेटा जो गाना जो गा रहा था जेफनाया, उसी के लिए हम लोग बांग बेट हम लोग प्रार्थना कर रहा था। पूरा साल हम लोग प्रार्थना करके आया। और वो भी हर सब शाम जब हम लोग वर्शिप होता है, प्रार्थना होता है शाम को, वो भी अपना बांग बेट के लिए हमेशा प्रार्थना करता था। और ऐसे करके जो हम लोग इंक्वायर किया नेट में और दुकान में जाके जब दिया, उतना जो हम तो पूछा गया उसका आधा का आधा ऐसा प्राइस में हम लोग को मिला था। और अभी वो पूरा पेट है, फुल पेट है। और हम लोग ने पेंटिंग भी कराया और ऐसे करके अभी वो बहुत खुश है। और ऐसा हम कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर जो सच में अच्छा परमेश्वर है ना, वो हमको जब हम उस पर भरोसा करता है, जब हम उसको उसके प्रेम को मालूम होता है, जब वो कौन है उसको जब हम जानता है, वो एक्चुअली हमको प्रेम करने वाला, सच में प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कभी भी संदेह नहीं करना है कि वो आपको प्रेम नहीं करता है, वो आपके लिए भला नहीं है, ऐसा नहीं, वो अच्छा परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इतना प्रेम किया कि उसने जो एकलौता उसका पुत्र था वो भी नहीं रखा, लेकिन दे दिया, है ना, दे दिया। उसने अपना पार्ट किया। क्यों दिया उसने? क्योंकि हमारा ये जगत किसके लिए दिया? ये हमारा जगत आप हमारा लिए जो दिया था परमेश्वर ने। तो जब उसने हमारे लिए उसने जो किया, जो दिया, जो हम जो पा रहे हैं या हमारे लिए जो दिया गया, हमारा भाग भी, हमारा कर्तव्य भी होता है। तो वो क्या होना चाहिए? ये वचन में लिखा हुआ है दैट whosoever, है ना, ताकि जो भी, तो जो भी मतलब क्या है? जो भी मतलब सब लोग के लिए है। ये ओपन इनविटेशन है, जितने भी, ताकि जो भी। तो यहां पे कौन है? जो पापी लोग, जो बूढ़ा, जो बुढ़ी, जो धर्मी, जो भी। तो शायद आप और हम भी अगर अभी हमारा जीवन में ऐसा पूछ रहा है, क्या सच में मेरा स्थिति तो इतना खराब है, क्या मेरे लिए भी है? हाँ जी, आपके लिए भी है। जितना भी आप पापी हो, जितना भी आप प्रॉब्लम में है, परमेश्वर ने तो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ओपन इनविटेशन करके वो उसने दे दिया अपना एकलौता पुत्र। क्यों दिया? यहां पे मैं कुछ बताना चाहता हूं, है ना। तो ताकि जो भी उस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करें? यीशु मसीह पर। उसने जो बालक जो दिया, है ना, उस पर जो भी विश्वास करे। क्यों विश्वास क्यों जरूरी है? बाइबल में लिखा हुआ है बिना विश्वास हम उसके पास नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमको जो आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर हम विश्वास नहीं करता है, अगर हम भरोसा उस पर नहीं करता है, परमेश्वर के पास आने के लिए हमको विश्वास चाहिए। बिना विश्वास उसके पास हम नहीं पहुंच सकता है। उसको प्रसन्न करना, आन होना। तो इसलिए जो भी, और परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया, है ना। हम मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे हम जो भी साजा जो मिलना चाहिए था, जो भी हमको दान जो हमको मिलना चाहिए था, वो सब उसने उठा लिया था, है ना। अगर हम वचन में देखेंगे, ताकि वो नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये दुनिया नाश होने वाला है। ये दुनिया पाप, जब उसने जो अच्छा जो बनाया था, लेकिन ये पाप के वजह से, है ना, दुनिया में जो जितना भी हम अन्याय जो देख रहे हैं, जितना भी जो हम मारपीट जो हम देख रहे हैं, अभी जितना भी आप जो महामारी जो हम देख रहे हैं, ये सब किसके वजह से? ये पाप की वजह से। इतना भी जो प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम, ये परमेश्वर की वजह से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं आया, ये पाप की वजह से। आपके अंदर में जो पाप है, मेरे अंदर में जो पाप है, वो समस्या है। वो उसके लिए दान, उसके लिए परमेश्वर सजा देने जा रहा है। वो नरक, हमेशा अनंत काल नरक में जलने के लिए, आग के झील में। तो ये जजमेंट, ये न्याय के दिन आ रहा है। ये दुनिया, पूरा
जगत नाश होने जा रहा है। इसलिए यहां से आपको हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया था, है ना, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या है, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के साथ हमेशा स्वर्ग में हमेशा रहने के लिए। जो हम मन में जो सोचता था स्वर्ग क्या है, जो हम सोचता आराम चाहता था, जो हम मेहनत इतना नहीं करने के लिए आराम से जो जीना जो चाहता था, उससे भी और बहुत बेहतर जितना भी हम मन में हम सोचता स्वर्ग के विषय में, स्वर्ग के बारे में हमारा मन में अब तक हमने नहीं मालूम है, नहीं सोचा भी है। लेकिन जो लोग प्रभु को प्रेम करने वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर के पर विश्वास करने वाला लोग के मन में परमेश्वर प्रकट करता है स्वर्ग क्या है। इसलिए आज हमको बोल रहे हैं जो भी उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। कुछ समय हम भी ऐसा था, मेरे जीवन में भी अपने मन अपने मर्जी हम जीते थे, है ना, और परमेश्वर के बारे में तो सुना था, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसके विषय में भी सुना था, लेकिन बहुत ऐसा समय था जो हमको व्यक्तिगत के रूप में हमने विश्वास नहीं किया, व्यक्तिगत के रूप में हमने उनको ग्रहण नहीं किया था। और ऐसा हुआ था हम कॉलेज लाइफ में, एक दिन तो हम थक गया था अपने जीवन में, सच में ये तो कैसे जीवन है, अंदर में जो है दूसरा और बाहर में जो देख रहे हो दूसरा। तो ऐसा करके प्रभु का दया है, जो सजा जो मुझे मिलना चाहिए था, जो दान जो मुझे मिलना चाहिए था, ये सब मुझे ऊपर में नहीं दिया, लेकिन उसने आकर मेरे जीवन में बातें कर मेरे दिल जब हम उनके लिए जब खोला, उसने आकर मुझे माफ़ किया, मुझे ग्रहण किया, मुझे क्षमा किया और अपने प्रेम को मुझे प्रकट किया मेरे जीवन में। तो उसी दिन से लेकर अब तक आज तक हम प्रभु का प्रेम को हम ऐसा समय भी आया था, है ना, कि मेरा अकाउंट में मेरा 2 बेटा है, मेरा वाइफ, हम फैमिली है, हमारा घर यहाँ पे नहीं है ना, 100 से भी कम हो गया था मेरे अकाउंट में, फिर भी हम चिंता नहीं, क्योंकि हमको मालूम है परमेश्वर है। ऐसे देखने में तो सांसारिक में अगर हम ऐसे देखने तो बहुत चिंता भी हो सकता कैसा होगा, लेकिन हम विश्वास है कि प्रभु पूरा उपाय करेगा। जो अंदर में ऐसा शांति या ऐसे अंदर में जो ऐसा स्थिति में भी जो हम नहीं घबराने वाला, है ना, ऐसा शांति, ऐसा विश्वास या ऐसा भरोसा जो हमारा अंदर में जो देता है, वो कौन है? ये परमेश्वर है। वही परमेश्वर ने अब तक हमको ऐसे संभाल के रखा है, मेरे परिवार को ऐसे संभाल के रखा है। और हर समय अब तक हम ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खाया, चावल नहीं खाया, अब तक हम श्वास में है, प्रभु हम लोग को श्वास रखा है, हर दिन हम लोग खाना मिलता है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपसे हमसे आज ये बातें कर रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है, मैंने आपको इतना प्यार किया, मैंने आपके लिए इतना योजना बना के मैंने आपके लिए यीशु मसीह अपना एकलौता पुत्र को मैंने आपके लिए दिया है। आप अगर उस पर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन आपको पाएगा, आपको मिलेगा। लेकिन आपने अगर उसको इनकार करने से आपके लिए सजा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो सजा से बचा लीजिए करके आज आप उसी ने आपको हमको इतना प्रेम कर तो ऐसा बात सुनकर हमको क्या करना है? परमेश्वर ने अपना भाग किया है और हमको भी अपना भाग करना है। क्या? यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु मसीह को ग्रहण कर और जब हम ऐसे करेंगे, क्रिसमस जो हम मना रहे हैं, इसी का असली द रियल रीजन ऑफ क्रिसमस इज जीसस। उसका कारण असली क्रिसमस का कारण क्या है? यीशु मसीह है। तो अगर हम क्रिसमस मनाकर यीशु मसीह को अगर हमने ग्रहण नहीं किया या उसके आशीषों को अगर हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हवा में ऐसा त्योहार है करके आके फिर चला जाता है, फिर अगले साल फिर आता है त्योहार बना के, ऐसे वो तो फायदा नहीं है।
यीशु मसीह वो बोलता है, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा या और नहीं त्यागूंगा। वही यीशु मसीह हर दिन आपके जीवन में आकर, आपके साथ रहकर आपको अगुवाई करने लगेगा। आपके जीवन में आकर उनके पूरा योजना, उनके पूरा जो अच्छा योजना है उसी के साथ, उसी की तरफ आपको ले जाने के लिए वो अगुवा करने लगेगा आपके जीवन, और धीरे धीरे आपके जीवन बेहतर होने लगेगा। और इसी का गवाह बहुत लोग हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, इतना में हम ख़त्म करेंगे। और लेकिन हम ज़रूर हम आप लोग के लिए हम प्रार्थना करना चाहता हूँ, है ना। अगर आप इसी साल जैसे अभी ख़त्म हो रहा है और महामारी की वजह से बहुत लोग ने अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाया, और बहुत लोग का कमाई भी कम हो गया, और बहुत लोग जैसे सोच रहे हैं अभी अगले साल क्या होने जा रहा है। अभी भी जैसे यूके में बता रहे हैं, फिर ये कोरोना वायरस जो है, जो शुरुआत में जो आया था वो नहीं है, अभी रूप बदल कर दूसरा और ज़्यादा तेज़ी से फैला रहा है। ऐसे खबर अलग अलग खबर आ रहा है। तो हम जब भविष्य को हम देखते हैं, सारे लोग तो चाहता है डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन जितना डेवलपमेंट आ रहा है उतना ही हमारे लिए और जीवन और कठिनाई हो जा रहा है। दुनिया को जब हम भविष्य को जब हम देखते हैं, और वचन में लिखा हुआ है ऐसा ही ये दुनिया नाश होने जा रहा है एक दिन ऐसे करके। और ये दुनिया से हमको बचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि वही है रास्ता जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो बनाया। अगर आपने अब तक यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया, अगर आप तक आपने नहीं मालूम है, आपके अंदर में उद्धार आपने नहीं मालूम है, आपने ग्रहण नहीं किया है, तो अच्छा मौका है आज क्रिसमस के दिन में, जब हम उनके जन्मदिन को जब हम मना रहे हैं, तो हम अपना दिल भी उसके लिए खोलें और उसको ग्रहण करें, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और अपना जीवन में ऐसा इतना मुश्किल, इतना परेशानी, इतना की वजह से अगर हम अपना भरोसा हम खो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा आशा हम कभी भी नहीं खोना चाहिए। शैतान चाहता है हम अपना भरोसा, अपना विश्वास दूसरे पर, आदमी में या लोगों के, या हमारा आर्थिक में, हमारा ऑफिस, हमारा मनुष्य में हमारा भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। और परमेश्वर अभी भी आपके लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा योजना बना के रखा है, वो भला परमेश्वर है। तो मैं आपके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहता हूँ। आया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हो प्रभु, आपने जो भी क्रूस पर किया प्रभु, उसी के लिए हम धन्यवाद देता हो। और पिता परमेश्वर, आपने जो अपना एकलौता पुत्र जो दिया, आज हम उसी यीशु मसीह ने जो किया क्रूस पर, उसी पर हम विश्वास करता हो, और यीशु मसीह को हम ग्रहण करता हो कि वही है जो हमको उद्धार देने वाला, हमारा बदले जो क्रूस पर जो क्रूसित किया गया, दान जितना भी हमको मिलना था उसी ने ले लिया अपने ऊपर। और हमारा आज जितना भी हमने यस लॉ परमेश्वर के विरोध में जो किया, वो सब का दान पूरा चुका है। हम विश्वास, जो भी उस पर विश्वास करेंगे वो लोग के लिए अनंत काल जीवन, उद्धार हम प्रार्थना करता हो प्रभु। जितने भी अभी आज यीशु मसीह पर विश्वास कर ग्रहण कर रहे प्रभु, उन लोगों के जीवन में प्रभु हालेलुया आपके सामर्थ्य के आशीष उन लोगों के ऊपर में आने के लिए, वो आपके सामर्थ्य यस्लो उपस्थिति उन लोगों के जीवन में आकर आप उन लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। लो हालेलुया लो या धन्यवाद लो। सच में प्रभु, आज हम जितने भी प्रभु आपको ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, सब लोग को आप आशीष करें प्रभु। और जितने भी प्रभु हालेलुया तो आपको जो ग्रहण कर प्रभु हालेलुया अपने जीवन प्रभु आपके यस लॉ बता हुए प्रभु यस लॉ के हिसाब से प्रभु जो जाना चाहता है
फिर से प्रभु अपना भरोसा प्रभु आप फिर हम देख रहे हैं, जोक रहे हैं प्रभु, और सब लोग को आप आशीष करें प्रभु। सच में आपने मेरे हर ज़रूरतों को, मेरे परिवार को जो आपने पूरा किया प्रभु, और बहुत भी आशीष किया प्रभु, वैसे ही प्रभु आप उन लोग को भी आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और अगर यस लो जो भी प्रभु यस लो जो बीमार है प्रभु, जो उन लोग के जीवन में जो आर्थिक की जो समस्या है प्रभु, हम सब लोग के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप है प्रभु हालेलुया, चमत्कार करने वाला परमेश्वर हालेलुया। ओ शानदार बराबर जो हम नहीं देखता है प्रभु, उसी को आप देखने वाला, हमारा भविष्य में क्या है प्रभु, आप लोगों के दिल को खोलने वाला, आप रास्ता खोलने वाला प्रभु परमेश्वर आप है प्रभु हालेलुया हालेलुया। ये चमत्कार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये जो क्रिसमस में जो आज जो हम यस लो ओ हालेलुया आपके जन्मदिन को याद करके जो मना रहे प्रभु, आपके आशीष प्रभु, जो सुसमाचार प्रभु, जो अच्छा खबर था प्रभु हालेलुया सारे जगत के लिए प्रभु हालेलुया। ये सारे यस लो आज यस लो असली यस लो हालेलुया यस लो अच्छा खबर बनने में प्रभु हालेलुया उन लोग के जीवन में ये आशीष के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया, कि आपके नाम महिमा हो प्रभु हालेलुया, कि आपके नाम को यस लो हम जान सके प्रभु, आप कितना भला, कितना अच्छा प्रेम दयालु परमेश्वर है हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और ये जैसे हम ये साल अंत हो रहा है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और अगले साल जो हम यस लो जो जाने जा रहा है प्रभु, और इतना दिन अभी जो बचा हुआ है, हम पूरे यस लो आपको धन्यवाद के साथ प्रभु ये साल यस लो ख़त्म होगा प्रभु, नया साल में प्रभु हालेलुया यस लो आपके नया आशीषों के साथ हम प्रवेश करने में आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह, मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। धन्यवाद पास्टर जी आज के वचन के लिए। तो आज हमने वचन में सुना कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है ना। तो जैसा कि हम लोग यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, सबसे कीमती चीज़ हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों के लिए। जबकि हम पापी ही थे, फिर भी हमारे लिए उन्होंने सबसे कीमती हमारे लिए दिए। तो हम लोग को भी परमेश्वर को वैसे ही आदर देना, अपने जीवन से सबसे पहला स्थान परमेश्वर को हमें देना है, और सबसे कीमती चीज़ हमारे जीवन से परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर सेकंड नहीं, बिकॉज हम लोगों को परमेश्वर ने सबसे पहला प्रेम किया, सबसे ज़्यादा प्रेम किया, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेम को दर्शाया है एक लौता देकर। तो हम लोग को भी परमेश्वर से पूरा मन से प्रार्थना और प्रेम करना चाहिए। तो आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रार्थना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर दान के लिए प्रभु। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें प्रभु आशीषित किया प्रभु, आपने हमें प्रभु सुरक्षित दिया प्रभु, बल बुद्धि सामर्थ्य दिया प्रभु, ताकि हम लोग प्रभु दान देने पाए प्रभु। इसके लिए आपसे धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना परमेश्वर आज के इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर यस लॉर्ड दान के लिए प्रभु, कि हम लोग जितना भी दान दे रहे हैं प्रभु वो आपके राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। आपके राज्य के बढ़ने के लिए प्रभु वो इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु यस लॉर्ड दान के लिए प्रार्थना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मनों को तैयार करिए प्रभु, हमारे हृदय को तैयार करिए प्रार्थना परमेश्वर, कि प्रभु हम भी प्रभु अपना कीमती प्रभु अपने सबसे पहला प्रभु आपको देने के लिए होने पाए प्रभु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, हमारे मनों को खोलिए प्रभु, ताकि हम लोग पूरे दिल से पूरे मन से प्रार्थना परमेश्वर आपको देने वाला होने पाए प्रार्थना परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम लोग वचन में भी सुनता है प्रभु कि दो तो तुम्हें और दिया जाएगा। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर कि प्रभु हम और देने के लिए प्रार्थना परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु दान के लिए प्रार्थना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए, और इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। तो हम लोग यहीं पे अपना क्रिसमस प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बड़ी दिन की शुभकामनाएं। आप सभी अपने
परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस क्रिसमस को बहुत अच्छे से मनाइए और परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। तो आइए हम लोग इस आराधनालय को, इस क्रिसमस प्रोग्राम को एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें प्रभु पूरी रीति से प्रभु अगुवाई किया प्रभु, आपकी प्रेजेंस को प्रभु हमने महसूस किया प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु आज हमें देखा है प्रभु, उन सभी पे प्रभु आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। वो लोगों के मन खोलने पाए प्रभु, आपके लिए उन लोगों के दिल खोलने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यस लॉर्ड, हम सब जानता है प्रभु कि आपने प्रभु अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया प्रभु। तो हम लोग विश्वास करने पाए प्रभु कि आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र सबसे कीमती हमारे लिए दिया है प्रभु। तो हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि हमारे मनों को खोलिए प्रभु, हमारे हृदय को खोलिए प्रभु, ताकि हम लोग मिलकर प्रभु आपके नाम को महिमा स्तुति और आराधना दे सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु, हमें हर चीज़ में अगुवाई करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम अब सभी को धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने हमारे साथ जुड़ा। तो हम लोग अब परसों हम लोग मिलेंगे संडे को ऑनलाइन चर्च में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।